we are so excited and because you are come with the interesting book called as Nuske. So please tell us about something Nuske. What are nuske? Where the first thing when it comes to your mind when you hear the word nuske, it is your दादी माँ नानी माँ पहली चीज़ वो आ जाएगी आपके दिमाग में. एंड नुस्खे आर इन सिंपल वर्ड्स होम मेड रेमेडीज इंडियन आई वुड से जो घर में बनती है टू क्योर योर स्मॉल थिंग्स विच यू हैपन बेसिकली टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. नुस्खे एक ऐसा इंटरेस्टिंग नाम आपने रख दिया जिससे काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे मन में आपसे पूछने के लिए है. हम इसमें ढेर सारी बातें करेंगे पर आप दोनों से पहले हम जानना चाहेंगे कि नुस्खे जो ये बुक है नाम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप लोग प्लीज़ बताइए कैसा लगा और सर के बारे में बताइए. एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि जब मैंने इनका इनवाइट पढ़ा और उसमें बुक का टाइटल देखा नुस्खे और वो हमारी दादी नानी जो नुस्खे करती हैं उसके बारे में है तो एक्चुअली मैं बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि इस जनरेशन के लिए इस बारे में सोचना. पर अब मैं अगर सोचती हूँ तो डेफिनेटली आज की जनरेशन इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है क्योंकि इतने ख़राब दौर से जो हम गुज़रे हैं कोविड के दौर से उसके बाद मुझे लगता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ट्रांजिशन में आया हुआ है और जो नई पीढ़ी है वो इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है. लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने इस तरह की बुक लिखी है जिसका नाम नुस्खे लिखा है और आज की डेट में इंडिया इज़ द फैशन इन द वर्ल्ड. हर कोई कुछ इंडियन है वो वर्क करता है और इनकी बुक भी वर्क करेगी. थैंक यू. आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे अभी अभी शालिनी जी ने कहा कि नुस्खे जो हम लोग सुनते थे कि दादी माँ के नुस्खे, और सबसे ये बड़ी बात है कि इतने यंग बच्चे ने इतनी बुक को स्टडी करना, अपने जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस है हर्बल मेडिसिन के, और सबसे बड़ी बात है कि डीप स्टडी करके लिखना बुक, ये बड़ी बात है क्योंकि ये अलग अलग स्टडी करके उन्होंने कंपाइल किया एक बुक में. तो मुझे यकीन है कि ये लोगों को यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा. आप लोग खुद ही इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आप लोगों को काफ़ी फिट होना पड़ता है, हेल्दी होना पड़ता है, तो आप लोग डॉक्टर की दवाइयों में ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि दादी माँ के नुस्खे? सो आई थिंक हर चीज़ का एक बैलेंस होना ज़रूरी है. जो हमारा लाइफस्टाइल है, मैं अगर अपनी बात करूं और अपने बच्चों की बात करूं तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें ये जो नुस्खे हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी पूरे डेली रूटीन का. लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की दवाइयाँ भी खाते हैं. सर आप भी मुझे उन्होंने जवाब दे दिया. क्योंकि इस आपकी बुक से नुस्खे जो है, ये आपके नुस्खे जो है ये डॉक्टर लोग भी यूज करेंगे क्या? क्यों नहीं, ये हर इंसान के लिए है. इम्यूनिटी किसे नहीं चाहिए. इसमें इंसान पहले आता है इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी प्रोफेशन हो. इम्यूनिटी के एज आई सेड इंडियन इम्यूनिटी हैक्स, प्यारे से मुन्ने से अपने दादी माँ के नानी माँ के नुस्खे. इसमें किस तरह तरह के नुस्खे हैं बॉडी के लिए फायदे होते हैं? इस बेसिकली इसमें मैक्सिमम नुस्खे आपकी सिर्फ इम्यूनिटी रिलेटेड है. अगर ऐसे नाम लेना चाहो तो मेरा फेवरेट नुस्खा है काढ़ा, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था एक टाइम पे कि काढ़ा इज़ द चैम्पियन. बहुत सिंपल चीज़ है एक्चुअली, देखा जाए उसके नाम पे मत जाइए, वो वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है. अगर आप डेली यूज़ करो चाय की तरह होता है, इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी. मेरे हिसाब से तो काढ़ा का एक अपना फैन क्लब होना चाहिए पूरा. नुस्खे की शुरुआत कहाँ से हुई प्लीज़ उस बारे में बताइए. और फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 100 कंट्रीज कंप्लीट करी ट्रैवल करके. बताइए आपने कहाँ क्या नोटिस किया और भारत में लाके नुस्खे ये बुक लिखना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई प्लीज़ उस बारे में बताइए. इसकी जो शुरुआत थी ये अगर वैसे देखा जाए तो ये वियतनाम में हो गई थी जब कोविड आ गया था. बट जो बुक जो मेरे दिमाग में आया वो जब मैं वापस हिंदुस्तान आया, भारत आया, देन आई रियलाइज कि एक्चुअली क्यों मुझे नहीं हुआ. कितने लोगों का ये सवाल, और उस सबका सवाल मैं हमेशा इसका उत्तर ढूंढते रहता था कि क्यों, क्या हुआ क्या. मैं तो डेली उठता बैठता था, यू नो. एंड देन इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ये नुस्खे की बुक की शुरुआत की. मैंने बोला अब इसकी शुरुआत की जाएगी. एंड आई थिंक इट स्टार्टेड, और उसके बाद कहानियाँ खुद आती गई और ऐसी ऐसी कहानियाँ आई जो एक्चुअली एक कहानी तो इसमें इतनी पुरानी है जो जिस टाइम पे द गॉड्स यूज टू फ्रीली रोम अर्थ, हमारे जो भगवान देवी देवताएं थे वो आते थे ज़मीन पर.
वो आते थे, तो एक कहानी तो आपको वहाँ ले जाती है। तो एज ए प्रोफेशनल करियर केविन क्रू, उसके बाद यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर, अब फाइनली योर ड्रीम यू आर अ राइटर, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया? हर प्रोफेशन में एक्चुअली सबका अपना मज़ा था। मैं क्रू था तो मैंने ट्रैवल किया तो मैंने खाना और ट्रैवल किया तो मैंने किताब लिख दी। अब मेरे को पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, कुछ तो होगा। बिल्कुल, हमें पता चला कि आपकी अपकमिंग जो बुक है वो लव पे है, तो ये आपने देखा, आपने नोटिस किया, लोग बीमार हो रहे, आपने नुस्खे निकाले, तो क्या आपकी लाइफ में कोई प्यार भी है जो आप अब आगे लव के ऊपर कोई बुक निकाल रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो जो नेक्स्ट बुक है वो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ इंडो पर्शियन लव स्टोरी। ये कहानी है एक इंडियन लड़के की जिसे प्यार हो जाता है ईरान में एक ईरानियन लड़की के साथ। बट द स्टोरी इज़ नॉट अबाउट लव, द स्टोरी इज़ अबाउट द रियल साइड ऑफ ईरान। जो ईरान को दिखाया जाता है, जैसे दिखाया जाता है, मैं जो ईरान आपको दिखाऊंगा बहुत प्यारा ईरान है। इट्स अ ब्यूटीफुल पर्शिया। इंडिया और पर्शिया लॉन्ग टाइम हिस्ट्री है हमारी, यू नो, एंड दैट इज़ वन। और ऑल्सो मेरी वन ऑफ द बुक्स इज गोइंग टू बी 100 फूड्स 100 कंट्रीज, जो 100 देशों के खाने मैंने खाए उसका। लास्टली एक नुस्खा जो आप पूरे सबको बताना चाहेंगे? इट वुड बी काढ़ा, 100%। काढ़ा से बेटर कुछ नहीं हो सकता। काली मिर्च, इलायची, लौंग, थोड़ा सा अदरक आप डाल दो, उसको उबालो अच्छे से, और अगर आप उससे पी लो, आप थोड़ा करो, आप देखो फिर कमाल क्या होता है उसका। सर क्या ये नुस्खे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, तो इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे आ जाएगी। ई बुक वी हैव रिटन दैट, ऑनलाइन भी है। हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा था, क्या ये नुस्खा हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, इट इज़ फॉर एवरीवन। ना उम्र की इसमें कोई है ही नहीं। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे तो नहीं, बट आई वुड से इट्स फॉर एवरीवन। छोटे बच्चों को हम पिलाएंगे, हमारी माएँ पिलाएंगी। खिला सकते हैं ना ये? आई थिंक प्रॉबेबली एज अ मदर मैं बताऊंगी कि मैं तो अपने बच्चों को 3 साल से इस तरह के नुस्खे पिला रही थी, उनके नाक बंद करके उनको कैसे खिलाना। लेकिन आज देखिए वो ही बच्चे हमारे, उसका उनको रिजल्ट दिख रहा है। True. आपने जो बुक लिख रहे हैं वो ईरान के ऊपर जो लिख रहे हैं वो ईरानी की चॉइस क्या, लेकिन आपका कोई अफेयर ईरान में तो नहीं चल रहा है? अरे नहीं, ये पुरानी कहानी है, प्यार हुआ गया। अभी नहीं। आई थिंक इसके राइट्स में अभी ले लेती हूँ। अभी से कंट्रोवर्सी Lastly, you want to say something for the lovely audience? नहीं, इनके लिए सिर्फ पहले बहुत सारा प्यार सबके लिए, जो यहाँ आए, शालीन ताई, अजय सर, मेरे माता पिता, सारे लोग जो है, आप सबके लिए, आप लोगों ने आके इतना हमें कवर किया, आपने इसे जानने की कोशिश की। दिस बुक एज आई सेड इट्स अ गिफ्ट। ये अभी के लिए नहीं है, आने वाले 100 साल 1000 साल बाद जब कुछ होगा तो आपके पास एक किताब होगी जहाँ सब होगा। एंड मोर और लेस इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इट्स एन इंडियन बुक। ये दुनिया के लिए, ये हमारे तक सीमित नहीं होना चाहिए, सब तक जाना चाहिए। इसे पढ़िए, इसे जानिए और स्प्रेड द वर्ड। हेल्प, एज आई सेड, बिलीव इन मिरेकल्स, बिलीव इन नुस्खे, हेल्प पीपल, दैट्स व्हाट आई वांट। सर ये बुक इंग्लिश में प्रकाशित होगी कि और सब सारी भाषाओं में मिलेगा लोगों को? ये भी सोच विचार है इस पे कि सारी भाषाओं में आए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत भाषाएं हैं, और बहुत सारे सब लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते। बट इंडिया एज फार एज सब इंग्लिश बोलते भी है। बट मेरी कोशिश ज़रूर है कि इसे हर लैंग्वेज में भी लाऊं, हिंदी हो, मराठी, गुजराती, बंगाली, टू स्प्रेड द वर्ड। होल पॉइंट इज़ नुस्खे हर घर में जाए, हर इंसान के पास हो, ताकि वो, इट्स जस्ट नॉलेज, जो विजडम एक इंसान के पास होगी वो दूसरे को देगा। दैट्स द होल पॉइंट। तो कोशिश तो है इसकी करने। एंड आई ऑल्सो, सॉरी, आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि ये जो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही जब थोड़ा सा देख रही थी तो नुस्खे, बहुत सारे नुस्खे आपको ऑनलाइन मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप वो देखते हैं सब। लेकिन जो मैं इस बुक का फॉर्मेट देख रही थी, हर एक नुस्खे के साथ एक स्टोरी है, एक कहानी है। आई थिंक वो देखकर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं कब ये पढ़ती हूँ और कहानी पढ़ती हूँ। वो कहानी के साथ जो नुस्खा जुड़ा हुआ है, दैट इज़ अ फैंटास्टिक फॉर्मेट। थैंक यू। थैंक यू सर।